आज हम बात करेंगे दिसंबर 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए आप एग्जाम फीस ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्जाम फीस जमा करते समय आपसे कोई भी गलती ना हो। और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले इग्नू में ये रहता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है। अगर आपने असाइनमेंट को बना लिया तो उसको आप लास्ट डेट से पहले सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि असाइनमेंट का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट का आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में कम दामों में खरीद सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा। इसका भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद इस वाले पेज से आप ओडीएल प्रोग्राम के लिए साथ ही में ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का और साथ ही में थ्योरी सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आप नीचे करेंगे तो पहले आप लास्ट डेट को समझ लीजिए। अगर आप 9 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो आपका पर सब्जेक्ट का फीस रहेगा 200 रुपए, लैब का 200 रुपए, प्रैक्टिकल का 200 रुपए, थ्योरी का 200 रुपए। और ये उनके लिए है जिन्होंने दिसंबर 2022 से पहले एडमिशन लिया है। और जिन्होंने जनवरी 2023 या फिर उसके बाद एडमिशन लिया है, जैसे कि जनवरी 2024, जुलाई 2024, तो उनके लिए फीस यहाँ पर बताया गया है। और अगर आप 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का 200 तो रहेगा ही, साथ ही में इसमें आपका 1100 रुपए लेट फीस भी लगने वाला है। तो आप 15 अक्टूबर से पहले एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और जो आपका प्रोजेक्ट है इसका फीस रहेगा 2 और 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट 300 रुपए और 6 और 8 क्रेडिट के लिए पर सब्जेक्ट 500 रुपए प्रोजेक्ट फीस बताया गया है। 2 और 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए 300 रुपए, 6 और 8 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए पर सब्जेक्ट का, और लेट फीस वही आपका 1100 रुपए रहेगा। यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि आपका जो भी पसंदीदा एग्जाम सेंटर है या फिर जो एग्जाम सेंटर आपके नियर बाय है या फिर जिस एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम देना चाहते हैं उस एग्जाम सेंटर के लिए आप जितना जल्दी एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यह रहता है कि जो पहले आएगा वही पाएगा। आपको जो एग्जाम सेंटर चाहिए अगर उस पर सीट फुल हो जाता है तो फिर ऐसे में आपको कोई अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी बताए जाते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। हम यहाँ पर ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिक्लेरेशन का, इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और जिस भी क्षेत्र में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो क्षेत्र आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आप दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको दिल्ली एनसीआर यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आप एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पर आएंगे और आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे करेंगे टेंटेटिव एग्जाम सेंटर लिस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। दिल्ली में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है या फिर जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वहां पर आपको ये देखना है कि कौन कौन से एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उस क्षेत्र में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर रहते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली है और आप दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अभी आप दिल्ली में नहीं है, आप कहीं जा रखे हैं, जैसे कि आप मुंबई जा रखे हैं, गुजरात जा रखे हैं, पटना जा रखे हैं, तो वहां पर भी आप इग्नू का एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको ये देखना है यहाँ पर कि जहां पर अभी आप रुके हुए हैं वो क्षेत्र कौन सा है, आपको यहाँ पर वही क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आपका दिल्ली रीजनल सेंटर है लेकिन अभी आप चंडीगढ़ जा रखे हैं तो यहाँ पर आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट करना होगा। और चंडीगढ़ में कौन कौन से एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखा दिया जाता है। तो जहां पर अभी आप रुके हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे और फिर ऐसा एक सिक्योरिटी कोड आएगा जो आप सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको दिखाया जाता है ये लिस्ट आपको एग्जाम फॉर्म के अंदर भी मिलेगा, अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका सभी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बताया जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी क्षेत्र सेलेक्ट किया है उस क्षेत्र में एग्जाम देने के लिए कौन कौन से एग्जाम सेंटर है वो आपको यहाँ
पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके नियर बाई जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है या फिर जो आपको पास में लगता है या फिर जो आपका पसंद का एग्जाम सेंटर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे नियर बाय सेक्टर 2 द्वारका है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इग्नू में आपका जो भी रजिस्टर एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, कि आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस क्यों चेंज करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली में है, आप दिल्ली में ही एग्जाम दे रहे हैं और आप उसी एड्रेस पर रहते हैं तो आपको एड्रेस चेंज नहीं करना होगा। लेकिन अभी आप एग्जाम दिल्ली में नहीं दे रहे, आप दिल्ली से कहीं बाहर एग्जाम दे रहे हैं तो आप जहां पर रुके हुए हैं वहां का आप एड्रेस दीजिए। तो ऐसे में ये रहेगा कि अगर बाई चांस आपका एग्जाम सेंटर वगैरह चेंज किया जाता है तो जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस के आसपास जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहेगा वही आपको अलॉट किया जाएगा। तो मुझे चेंज नहीं करना है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नया एड्रेस फिलअप करने का सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। मुझे चेंज नहीं करना है तो मैंने यहाँ नो पर क्लिक कर दिया है। और फिर यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो वर्किंग कंडीशन में है और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो वर्किंग कंडीशन में है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर यू ए PWD कैंडिडेट यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप में किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप में इतना डिसेबिलिटी है कि आप अपना एग्जाम खुद से नहीं लिख सकते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको एग्जाम लिखने के लिए राइटर की जरूरत है, तो आप यहाँ अगर यस पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताया भी जाता है कि अगर आपको राइटर चाहिए तो उसके लिए जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया होगा वो आपको दिखाना होगा और इसके लिए जो आपका रीजनल सेंटर है रीजनल सेंटर पर जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा तो वही राइटर का बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन इसके लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखाने होंगे। फिर आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो सेम चीज आपको यहाँ पर फिर से बताया जाता है रेड कलर में। और अगर आप शारीरिक रूप से बिल्कुल ही फिट है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे, वो सारा ऑप्शन चला जाएगा। और फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC ID यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा जिसके लिए क्लिक हियर टू एंटर चेंज ABC ID यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातें बताया जाता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू हैव ABC ID, अगर आपके पास ABC ID है तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और ABC ID आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो इसको आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे आप ABC ID को बना सकते हैं और ABC ID बनाने के बाद इसको इग्नू के अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो अभी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके लिए आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे और जो आपका आधार कार्ड पे नाम दिया गया है वो सेम नाम आप यहाँ पर डालेंगे और आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे और फिलअप करने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका ABC ID का डिटेल्स यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताने होंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट दिया गया है 1 2 3 इस तरीके से करके, तो आपको क्रम वाइज ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे, नहीं तो फिर फॉर्म फिलअप में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 में जैसे कि मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर 2 में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर 3 में इसको कर लेता हूँ, नंबर 4 में इस तरीके से कर लेता हूँ। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या फिर जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है वो आप इस तरीके से 1 बाय 1 इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपने यहाँ पर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसका असाइनमेंट सबमिट किया है कि नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस रहता है, इसको आप यस ही रहने दीजिए। अभी आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। असाइनमेंट आप लास्ट डेट से पहले कभी भी सबमिट कर सकते हैं। एक बार में आप यहाँ पर 16 सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है पूरा प्रोसेस बताने के लिए, तो मैं यहाँ पर बाकी का हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ ये सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करना है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूं। सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आपने जो भी डिटेल्स दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फीस भी बताया जाएगा। जैसे कि मैंने एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो एक सब्जेक्ट का यहाँ पर 200 रुपए दिखा रहा है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए 2 गेटवे मिल जाएगा, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे 1 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर
फिर यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कीजिए और आपने जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया उसका कोड आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यूपीआई, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, सीवीवी डालेंगे और जिसके नाम से कार्ड है उनका आप यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। और सबसे सिंपल यहाँ पर यूपीआई दिया गया है। यूपीआई जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को डाल के पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना है तो वो भी यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे बैंक मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका नेट बैंकिंग है। लेकिन सबसे सिंपल यहाँ पर मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने वाला हूँ, तो उसके लिए यहाँ शो क्यूआर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी करता हूँ, मैंने इसको स्कैन कर लिया है, मेरे पास डिटेल्स आ चुका है और इसमें बैंकिंग नेम में इस तरीके से लिखा आएगा, इग्नू एग्जामिनेशन एंड कॉन्वोकेशन फी अकाउंट। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने पे कर दिया है और इस तरीके से पेज रीडायरेक्ट होगा, आपको इंतजार करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर आ चुका है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो फीस है वो डन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से इसी वाले पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेक स्टेटस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस सक्सेस एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड, यहाँ पर जो पेमेंट स्लिप है वो आ चुका है। जब यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता सक्सेस एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड तो इसका मतलब यह है कि आपका एग्जाम फीस सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। और अगर आपको पेमेंट का स्लिप भी डाउनलोड करना है तो उसके लिए इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका पेमेंट स्लिप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपने कितने का पेमेंट किया है, पेमेंट का क्या मोड है, कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट दिस पेज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेमेंट का स्लिप आ जाएगा। यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसको आप कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर स्लिप ही लिख देता हूँ और सेव पर क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट स्लिप है वो आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। और इसके अलावा पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा स्लिप भी देखने को मिला होगा, तो अगर आपको ये स्लिप मिला है तो ये भी वैलिड है, इसको भी आप संभाल करके रख लीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। और जो मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया है वो भी सही है, दोनों में से किसी को भी आप संभाल करके रख लीजिए, तो इससे ये रहेगा कि आपने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया और इसका प्रूफ भी आपके पास है। इसमें भी आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पेमेंट करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो आप 72 घंटे तक इंतजार कीजिए, फिर आप स्टेटस को चेक कीजिए। 72 घंटे बाद भी पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो आपको दोबारा से फीस सबमिट करना होगा और जो आपका पहला वाला पेमेंट कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको इस वाले ईमेल आईडी पर ईमेल सेंड करना होगा। उसके बाद जो आपका रिफंड है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम फीस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। साथ ही साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।